फर्टिलाइजेशन मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? वह प्रक्रम होता है इसमें स्पर्म और ओवा, ध्यान दीजिए, फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्म और ओवा फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट का फार्मेशन होता है। किसका फार्मेशन होता है? जाइगोट। ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट के एम्पुला पार्ट में होता है। ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन जो होता है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है। कहाँ होता है? एम्पुला। हाँ, तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाई फ्यूजन ऑफ, यहाँ केस के लिए बाय फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमीट्स, टू हैप्लॉइड गैमीट्स, दो हैप्लॉइड गैमीट्स के फ्यूजन की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? इन ह्यूमन बीइंग fertilization occurs in ampulla region of fallopian tube या फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब स्पर्म और ओवा दोनों एक साथ पहुँचे। फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब स्पर्म ओवा दोनों एक साथ पहुँचे। फर्टिलाइजेशन इज possible when sperm and ova reach simultaneously, फर्टिलाइजेशन यूजुअली कौन-से दिन होता है? 14वें दिन या 15वें दिन, क्योंकि ओवुलेशन उसी दिन होता है। फर्टिलाइजेशन occurs at 14th days 14th days या 15th days ऑफ एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन या 15वें दिन ऐसा होता है। ठीक है भाई, 14वें दिन या 15वें दिन हो सकता है, उसके बाद डेड कर जाती है। When sperm come in contact of zona pellucida, देखो इधर
कम इन कंटेक्ट ऑफ जोना पेलोसिडा। जब जोना पेलोसिडा कंटेक्ट में आता है तो क्या होता है, जोना पेलोसिडा देन a thick layer formed ORR changes occurs in membrane of ovum which prevent मोनो। अब जाओ जन मुक्का मारे मर जाओगे तुरंत। जो ही करे बना लिखता है ना, विच प्रिवेंट। अभी खड़ा करा के पूछे कुल बुद्धि है ये सबकी, एकदम शांत हो खाई देखो यहाँ। मेम्ब्रेन विच प्रिवेंट, जो प्रिवेंट करता है क्या, विच प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, विच प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी and ensure monospermy। एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा दूसरा नहीं करेगा, एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन करेगा दूसरा नहीं करेगा, दूसरा इंटर ही नहीं कर पाएगा क्योंकि थिक लेयर बन जाती है। तो तीन इधर देखिए, नहीं सब पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर हाथ टूट जाए तब तो जब प्लास्टर बनवाओ, अगर पैर टूट जाए तब प्लास्टर बनवाओ, अगर आदमी मर जाए तब फूंक दो ले जाके, तो तब तो होता ही रहेगा। देखिए फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमीट्स, दो हैप्लॉइड गैमीट के फ्यूजन की प्रक्रिया को जिससे जाइगोट बनता है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इन ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एम्पुलर रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूबिया ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल व्हेन स्पर्म ओवम दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ पहुंचेंगे तभी। फर्टिलाइजेशन अकर्स 14th या 15th डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू होने के 14वें 15वें दिन बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। When sperm comes in contact of zona pellucida, then a thick layer or changes occurs in the membrane of ovum which prevent polyspermy, जो दो ढेर सारे स्पर्म के जाने को रोक देता है, एंड इंश्योर ओनली मोनोस्पर्मी, केवल एक स्पर्म को, मोनो मतलब एक, मोनोस्पर्मी को इंश्योर करता है, अर्थात एक ही स्पर्म क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन, दूसरा स्पर्म प्रवेश नहीं कर सकता। बात हो गई खत्म अभी यहाँ तक की। आगे आपको पढ़ना है देखो इधर, स्पर्म रिलीज 3 हाइड्रोलिटिक एंजाइम, which dissolve the
सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन, वो तीन है कौन? हियालुरोनिडेज, इधर देख, हियालुरोनिडेज ये क्या करता है? डिजॉल्व द ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ फॉलिकल, ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ फॉलिकल। दूसरा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, dissolve the कोरोना रेडिएटा लेयर। जोनालाइसिन dissolve the जोना पेल्यूसिडा लेयर एंड मेम्ब्रेन ऑफ oocyte, मेम्ब्रेन ऑफ oocyte मेम्ब्रेन हो गया। बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ, केवल दो बता दिया है। तीसरा में बताया, आप तीनों लिख लीजिए कहीं पे, बुक में भी लिख सकते हैं आप। कब? स्पर्म वाले में। हाँ, हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। व्हेन स्पर्म्स, याद रखिएगा इसको, इंटर्स द साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte में जब इंटर करता है वो ध्यान को समझिएगा, स्टिमुलेट द, तब क्या करता है? देन स्टिमुलेट देम फॉर सेकेंड मियाटिक डिवीजन। सेकेंड मियाटिक डिवीजन तभी होगा जब स्पर्म एंट्री करेगा, तभी सेकेंड मियाटिक डिवीजन होगा। समझ रहे हैं ना? सेकेंड मियाटिक डिवीजन होगा और क्या बनेगा? ooted then ooted or mature ovum formed, or mature ovum formed, तब मेच्योर ओवम बनता है। एंड सेकेंड पोलर बॉडी, और क्या बनता है?
अब कोई पूछे आप सेकंड पोलर बॉडी कब बनता था, सीधा बोलेंगे स्पर्म की एंट्री होने के बाद। स्पर्म रिलीज करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच डिजॉल्व द सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन। हियालुरोनिडेज डिजॉल्व करता है ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ फॉलिकल को। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम डिजॉल्व करता है कोरोना रेडिएटा लेयर को। जोनालाइसिन डिजॉल्व करता है जोना पेलुसिडा लेयर और मेम्ब्रेन ऑफ oocyte को। स्पर्म जब इंटर करता है साइटोप्लाज्म में तो सेकेंडरी oocyte को स्टिमुलेट करता है और सेकेंड मियाटिक डिवीज़न होता है जिससे ओटेड और मेच्योर ओवम बनता है और सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, तब फर्टिलाइजेशन होता है। तब क्या होगा उसके बाद, देन फर्टिलाइजेशन अकर्स, तब फर्टिलाइजेशन होगा। आकर्ष हो गया। इरेज कर दे नीचे वाला भी अब। ड्यूरिंग क्वाइटस, कॉपुलेशन के समय पेनिस इंजेक्ट इन द वेजाइना and release semen in vaginal canal near the cervix, या तो बतिया रहे तो पढ़ावा दो में हम सनकेंगे तो सब ये पूछना ख्याल चालू और मारेंगे सबको बध के, ये ख्याल कर लो। नियर द सर्विक्स, this process is called as
इंसेमिनेशन, इसे क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन कहते हैं। अगर बाहर निकलता है तो उसको इजाकुलेशन कहते हैं। वेजाइना में जाता है, वेजाइनल कैनाल में रिलीज किया जाता है तो उसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। उसको इजाकुलेशन बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। इन सिंगल इंसेमिनेशन ORR 200 to 200 million to 300 million sperms are released majority of them died and eaten by phagocytic cells of genital tract। ढेर सारे खा लिए जाते हैं, मर जाते खा लिए जाते हैं फैगोसिटिक सेल के द्वारा, कुछ ही पहुंच पाते हैं। समझ रहे हैं ना? जेनाइटल ट्रैक्ट में ओनली 10 to 12 sperms reach up to the सेकेंडरी oocyte या ओवम कह लीजिए, ऑफ विच उसमें से भी ओनली वन केवल एक क्या करेगा? फर्टिलाइज द ओवम। ड्यू टू किसके कारण ऐसा होता है? कार्टिकल रिएक्शन। ड्यू टू कार्टिकल रिएक्शन के कारण वही जो थिक लेयर बना लेता है। कार्टिकल रिएक्शन ही होता है जो क्या बनाता है? थिक लेयर। यही कार्टिकल रिएक्शन प्रिवेंट करता है क्या? मोर देन वन स्पर्मेंट्री। कैपासिटेशन कभी कभी आपसे टर्म पूछता है, वो प्रोसेस है इसमें क्या होता है? स्पर्म एक्टिव होता है फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, 4-5 घंटा लगता है उसमें। एक टर्म लिख लीजिएगा कहीं पर, कैपासिटेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बुक में नहीं दिया लेकिन आपको बता दे रहे हैं। कैपासिटेशन it is a process in which sperms becomes activate in vaginal canal of
vaginal canal of female, vaginal canal of female। हो गया। कैपासिटेशन एक प्रक्रम होता है, कितना घंटा लेता है? इट अकर्स 4 से 5 घंटा, इतने में ये एक्टिवेट होता है। हावर्स। कैपासिटेशन प्रोसेस होने में 4-5 घंटे लग जाते हैं। एक बात और बता दें, 50% स्पर्म कंटेन, ये इसमें नहीं है, इसमें अलग है। ये 50% स्पर्म कंटेन X क्रोमोसोम एंड 50% contain Y क्रोमोसोम, Y क्रोमोसोम्स। लेकिन लड़कों की संख्या ज़्यादा क्यों होती है, लड़कियों की कम क्यों? क्योंकि Y क्रोमोसोम लाइटर होता है। Y क्रोमोसोम क्या होता है? लाइटर, छोटा होता है, हल्का होता है, सबसे तेज दौड़ता है। Y क्रोमोसोम कैसा होता है? लाइटर होता है। लाइटर मतलब हल्का। देन X क्रोमोसोम, देन X क्रोमोसोम। लड़कों का रेशियो इसलिए ज़्यादा होता है। मैंने कहा कैपासिटेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, स्पर्म बिकम्स एक्टिवेटेड, स्पर्म एक्टिवेट होता है इन वेजाइनल कैनाल ऑफ फीमेल। इट अकर्स 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे में ऐसा होता है। 50% स्पर्म कंटेन X क्रोमोसोम, 50% कंटेन Y क्रोमोसोम। फिर Y क्रोमोसोम जो होता है, Y क्रोमोसोम लाइटर होता है, जिसकी वजह से लड़कों की संख्या ज़्यादा उत्पन्न होती है, लड़कियों की संख्या कम। समझ रहे हैं? समझ में आया ये तुम लोगों को? है समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। अरे मुंह से बोलो हाँ या ना। हाँ, इतना एनर्जी मत कंजर्व करो, ज़्यादा मोटा जाओगी। अब भाई इतने खुदा इतनी मोटी भाई हो तुम। हो गया? क्या हो? कुछ परेशानी बताओ। हाँ देखिए बाप, अब है क्लीवेज एंड डेवलपमेंट। क्लीवेज एंड
डेवलपमेंट सॉरी क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन। पहले इसको देखो, फिगर फर्टिलाइजर बना दे क्या? पहले एक फिगर बना देते हैं, अभी रुक जाओ, इसको मत लिखो, पहले फिगर देख लीजिए। ये लेयर है कोरोना रेडिएटा, इसके नीचे ये लेयर है दिखा दे रहे हैं लोग, जोना पेल्यूसिडा। पेरीविटलाइन स्पेस, ये स्पर्म है, यहाँ पे 23 क्या होगा? ये क्या है? यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है, इसके अंदर क्या है? 23 क्रोमोसोम्स, जिसमें से 22 ऑटोसोम होगा, एक एक्स या वाई क्रोमोसोम होगा। अगर एक्स अगर एक्स इधर सॉरी एक एक्स क्रोमोसोम होगा, वाई नहीं होता इसमें। इसमें क्या होता है? इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, ये ओवम का न्यूक्लियस है, ओवम है ये, सेकेंडरी oocyte फिगर है। स्पर्म के हेड में न्यूक्लियस में 22 ऑटोसोम होगा, 23 होगा, इसमें ऑटोसोम होगा प्लस एक एक्स या एक वाई क्रोमोसोम होगा। इसमें से अगर एक्स आ गया तो गर्ल होगी, अगर वाई चला गया तो बॉय होगा। इसका मतलब फीमेल ऑफ स्प्रिंग्स
जो बच्चे पैदा होते हैं उसको ऑफ स्प्रिंग्स बोलते हैं। और इससे कौन बनेगा? मेल ऑफ स्प्रिंग्स। बात समझ पा रहे हैं? देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा चीज़ है जो ऊपर ऊपर, इधर देखिए, जो इधर दिखाई दे रहा है छेना की तरह बाहर, नहीं दिखाई दे रहा है ये छेना रसगुल्ला थोड़ा ही है, क्या है? तब बता दो, आज तू बता दो, आज अमन तो आज कर लो दुनिया मुट्ठी में तू। हाँ, ये है ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ फॉलिकल। ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ फॉलिकल है ये। फॉलिकल का ग्राउंड सबस्टेंस है, बुक में नहीं लिखा है लेकिन हम लिख के बता दे रहे हैं। एक लोग के एक आँख से दिखाई देता है। हो गया? दिखाई दे रहा है? लौकाई दे रहा है कि नहीं? है लौक रहा है? ऐसे हम जब पढ़ने गए थे तो एक पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराए थे जब, तो जो मास्टर साहब हमारे, हम नाम नहीं लेंगे, जो हमारे गाइड थे, उनकी जो वाइफ थोड़ी देहात की थी, तो उनका रोज़ एक परफॉर्मेंस का रोज़ रहता था। एक उनका शिगुफा, अजी तुम लोग सुनते हो? हम तो तीन लोग थे, हम स्वतंत्र भारतीय टोल, अजी सुनते हो? हाँ हाँ मैडम बोलें। अरे तुम लोग चले जाओ, थोड़ा गेहूँ लेते आओ, तो दोपहरिया 3 बजे गेहूँ लेके आऊँगा। और गेहूँ थोड़ा देख के, बढ़िया गेहूँ देख के लेना। अच्छा ठीक मैडम। अब जा रहे हैं, गेहूँ लेके आ रहे हैं, पसीना पसीना होगा, लेके आई यहाँ, और पूरा देखो कभी उसमें घुन नहीं था। अब एक आध घुन 3-4 बार निकाली गेहूँ को, और एक बार निकाली तो इसमें एक भुनहा दिखाई दे, एक दाना खाई गुना दिखाई दे गया। कहाँ ये तुम लोग को लौकाई नहीं दे रहा था क्या? हम कहे मैडम नहीं समझ पाए। कहे अजी तुम लोग घुनहा की वाली गेहूँ लेके आए हो, देखो। जब देखे कहें देखो एक गेहूँ इसमें घुना हुआ है। हम कहा अगर इतने में से एक गेहूँ घुना तो को नहीं घुना होगा। हम कहा चलो रुकिए, बोरा खोल दिए, बोरा खोल के इतना निकाल के देखा, हमको देखे मैडम मेरे को दिखाई दे रहा है पूरा, देखिए। कहे काट तो होवे करेगा, अच्छे को लौटा आओ। हमको लौटावत न जाएंगे। अब हम जो हम गेहूँ खाए को खाओ, नहीं छोड़ दे के, कह लौटावे नहीं जाएंगे हम। तो बल्कि वो कह रहा था अरे गाइड गुस्सा जाएंगे। हम कहा गुस्सा चाहिए मन तो हम ना जाएंगे लौटावा, तुम्हें जाना तो जा लौटा का हो, हम ना जाएंगे। समझे हो? ऐसे ऐसे लोग दुनिया में पड़े हैं। जिस इधर देखिए, हर बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। बड़ी मछली छोटी मछली क्या करती है? निगल जाती है। ये प्रकृति का नियम है, डार्विन का नियम भी यही है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। उनकी बात कहाँ सुन रहे थे कि उनके अंदर हम लोग पीएचडी करना था। और जब अंत में अति हो गया तो हमने कहा हम नहीं जाएंगे। अरे सब्जी लेते आओ, तय हो जा लेता, तय हाउ जा लेता, रोज़ टिपुरचन एक बात, टिपुरचन को ख़त्म हो गया। तो होता है ऐसा। तो वही मैं कह रहा था, दिखाई दे रहा है? इधर देखिए, ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ फॉलिकल कौन डिसॉल्व करेगा? हियालुरोनिडेज। कोरोना रेडिएटा कौन डिसॉल्व करेगा? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। जोना पेलिसुडा कौन डिसॉल्व करेगा? जोना लाइसेन। तब स्पर्म एंट्री करेगा। स्पर्म जो एंट्री करेगा, अभी ये सेकेंडरी ओसाइट है। अभी ये क्या है? सेकेंडरी ओसाइट। जब स्पर्म इसमें एंट्री कर जाएगा, जब इसमें क्या होता है, इसमें एंट्री कर जाएगा, तब इसको एक्टिवेट करेगा। तब क्या होगा? सेकेंडरी ओसाइट कन्वर्ट होगा किसमें? ऊटिड या ओवम में मेच्योर। मेच्योर ओवम तब बनेंगी। और क्या होगा? मेच्योर ओवम बनने के बाद तब इसमें सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। सेकंड पोलर बॉडी अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन में सेकंड पोलर बॉडी डिसअपीयर हो जाएगा। आप समझे हो? बात बहुत दूर तक की होती है, समझने को तो वैसे। अगर इधर देखो, जिम्मेदार कब देहात में जाते होंगे अगर, तो आप देखे होंगे, आप भी जानते होंगे, अगर किसी महिला बेचारी को अगर 4-5 लड़कियाँ हो रही, कहाँ हैं? इधर देखो, अगर किसी महिला को 4-5 लड़कियाँ ही हो गई बेचारी को, तो कहेंगे यार देखो पता नहीं क्या खाती है कि कुल लड़कियाँ पैदा हो रही हैं। और उसके आदमी कभी नहीं बिगड़ेंगे, कहाँ लड़कियाँ पैदा करत हो।
यह देखो उनका बेटवा है वो, और उनकी बहू है, कहाँ लड़कियाँ पैदा हो रही हैं कुल, बहुत दुख की बात है। भगवान कुल पत्थर दे रहे हैं, मतलब पाथर हैं। लड़के अगर होगा तो कुल पाथर हैं, और लड़का अगर होगा तो हीरा है वो। इधर देखो, अब मुँह इधर देखो, उनका मुंह पकड़ो, इससे पकड़ के नोच दो, इससे ऐसे पकड़ नोच दो, कहते बनरिक नहीं तो हो। लड़का पास पूछो, इधर देखिए जिम्मेदार तो ही है, एक्स क्रोमोसोम एकरे पास है, वाई क्रोमोसोम इसके पास है, ऐसे कहे तो वाई क्रोमोसोम देता काहे नहीं? बोलो, फीमेल तो हर दशा में एक्स ही क्रोमोसोम देगी ना। फीमेल 22 आडोसोम में एक एक्स क्रोमोसोम ही देगी, सेक्स टर्मिनेशन नहीं कर पाएगी। हेट्रोगैमेटिक तो मेल है, मेल कौन है? हेट्रोगैमेटिक। अगर ये स्पर्म आया, देखो इधर देखो, अगर ये स्पर्म आया वाई वाला तो लड़का, अगर ये एक्स वाला गया तो लड़की। तो जिम्मेदार तो आदमी है, उसको बोल नहीं रही है, और बेचारी वो जो इधर देखे जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है उसको क्या कह रहे हैं? हाँ क्या हो, क्या कह रहे यार तुम? बोला से हो नहीं जाता, लेकिन उन्होंने एक तरीका है, गलत तरीका है, गलत मानसिकता है। मैं मानसिकता की बात बता रहा हूँ और बाकी बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी जिम्मेदार कौन था? सेक्स टर्मिनेशन के लिए कौन जिम्मेदार? मेल की फीमेल? मेल ना, जोश बोलो, हाँ मेल। ऐसे ए शांत शांत, इतना डिस्कशन की बात ही नहीं है। सुनो, अब देखो, मैं आपको बता रहा था अब क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन, क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन। क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन, क्लीवेज कैसा होता है? होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज होता है। 2 सेल स्टेज बनता है। एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होलो क्लीवेज क्लीवेज अकर्स। क्लीवेज मतलब होता है विदलन, विभाजन, डिवीजन। तो क्लीवेज कैसा हो? होलोब्लास्टिक होगा, इक्वल होगा, 2 सेल स्टेज एम्ब्रियो बनेगा, फिर 4 सेल स्टेज एम्ब्रियो बनेगा, 8 सेल स्टेज बनेगा, 16 सेल स्टेज बनेगा, एम्ब्रियो। 8 सेल से लेके 16 सेल स्टेज एम्ब्रियो को हम बोलते हैं क्या? सॉलिड बॉल लाइक मारुला। 8 से 16 स्टेज एम्ब्रियो को हम मारुला कहते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है, 8 से 16 स्टेज एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं? मारुला, क्योंकि ये सॉलिड बॉल लाइक है। कैसा है ये? सॉलिड बॉल लाइक। फिर यह कन्वर्ट होता है किसमें? मारुला कन्वर्टेड इनटू hollow ball like ब्लास्टुला। 32 सेल अवस्था, ब्लास्टुला
जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट ह्यूमन बीइंग के केस में। ये बातें कहाँ चल रही हैं? ह्यूमन बीइंग में ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे इसको? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट किसका बना हुआ होता है? सुनो जी, ब्लास्टोसिस्ट किसका बना हुआ होता है? एम्ब्रियोनल सेल प्लस ट्रोफोब्लास्ट लेयर ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ट्रोफोब्लास्ट लेयर एम्ब्रियोनल सेल ट्रोफोब्लास्ट लेयर और ब्लास्टोसिल कैविटी होगा। क्या होगा उसमें? ब्लास्टोसिल कैविटी होगा। ब्लास्टोसिल बोलो ना भाई, ब्लास्टोसिल कैविटी होगा। हो गया? यहाँ तक का डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसिस्ट, डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसिस्ट occurs in फैलोपियन ट्यूब। कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में होगा। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन completed within ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन कंप्लीटेड विद इन। कंप्लीट होता है किसमें? कंप्लीटेड विद इन ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन कंप्लीटेड विद इन 7 days। 7 days 7 दिन में कंप्लीट होता है। और कौन 7 days? 7 days ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन और क्या होगा? इम्प्लांटेशन अकर्स। Implantation occurs at 7th day of fertilization। इम्प्लांटेशन क्या है? अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द एंडोमेट्रियल वॉल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। पहली बात सुन लीजिए, क्लीवेज होता है। इम्प्लांटेशन में क्या है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्लीवेज अकर्स। क्लीवेज होलोब्लास्ट को इक्वल होगा। 2 सेल स्टेज एम्ब्रियो बनेगा, 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल। 8 और 16 सेल अवस्था के एम्ब्रियो को सॉलिड बॉल लाइक होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मारुला कहते हैं। इसमें डिलीशन प्रोसेस होगा। एक कोशिकाएं अंदर की जो डिलीट हो जाएंगी तो बन जाएगा समवॉट हालो बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे हम ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टुला कहते हैं, लेकिन ह्यूमन के केस में ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं क्योंकि कुछ जगह एम्ब्रियोनल सेल मास होता है। समझ रहे हैं ना? इसमें एम्ब्रियोनल सेल होता है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है और ब्लास्टोसिल कैविटी होती है। डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसिस्ट अकर्स इन फैलोपियन ट्यूब में। वो फैलोपियन ट्यूब होता है, वो धीरे धीरे खिसकता आता है नीचे की तरफ। फिर क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन कंप्लीटेड विद इन 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन क्या हो कंप्लीट होता है 7 दिन में फर्टिलाइजेशन के बाद, अर्थात मेट्रो साइकिल के 21वें दिन तक। याद कल में बताया था आपको। अब कंसेप्ट आपको देखना है। इम्प्लांटेशन अकर्स एट 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। इरेज कर दें। देखो इधर, ये यूट्रस है, यूट्रस के दीवार है। अगर इसको भी ऐसे कर लेंगे, देखो ये वहाँ से ओवम निकला, क्या निकला? ओवम। यहाँ पर ओवम आया, ये ओवम यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पे हो गया, कौन पहुँचा? स्पर्म। तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे बन गया ये जाइगोट, 2 4 जो ना प्लेसिटा लेयर के अंदर ही, चार 1 2 3 4 5 6 16। ये देखिए, और ये है देखो इधर, ये कौन है? ओवरी। ये कौन है? एम्पुला। एम्पुला फर्टिलाइजेशन हुआ। अरे भाई एम्पुला है ना ये ओवम जा रहा है। कौन जा रहा है? ओवम मतलब सेकेंडरी ओसाइट। ये फाइम्ब्री है, पता है आपको? बोलो ना। फाइम्ब्री। ये इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम देखो इधर, ये इनफंडिबुलम है। ओवम यहाँ से पहुँचा,
यहाँ तक एम्पुला तक आया, इधर से स्पर्म गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। ये ओवम है और ये स्पर्म है, दोनों का होगा फर्टिलाइजेशन। स्पर्म, ये है जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल। ये मारुला है, कौन है, मारुला। ये कौन है, ट्रोफोप्लास्ट लेयर। ये है ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसील कैविटी, ब्लास्टोसील कैविटी। ये है इम्ब्रियोनल सेल्स, इम्ब्रियोनल सेल। ये है इम्प्लांटेशन, ये है क्या, इम्प्लांटेशन। जब इम्प्लांटेशन होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, म्यूकोइड प्लग। क्या बन जाएगा, म्यूकोइड प्लग। क्या बन जाएगा ये, म्यूकोइड प्लग। ये इम्ब्रियोनल सेल है, इससे बनता है इम्ब्रियो प्रॉपर। बात ना करो जी, थोड़ा सा इधर आओ, थोड़ा सा इधर खिसको, और इधर खिसको थोड़ा सा हल्का। हाँ, ये इम्ब्रियोनल सेल, इससे इम्ब्रियो प्रॉपर बनता है। इम्ब्रियो प्रॉपर मतलब बच्चा इसे डेवलप्ड होता है, इसी से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। और जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, इससे बनता है कौन, इससे बनता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। कौन 3 होता है, एमनियन, कोरियन, अलेंटोइस। याद रखें तीनों लेयर को, ये तीनों लेयर बनती है, इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसी को बोलते हैं फीटल मेम्ब्रेन। बोलो ना, इससे इम्ब्रियो प्रॉपर बनता है। इम्ब्रियो प्रॉपर मतलब बेबी, बेबी से बनता है। हो गया। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक के लिए स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो क्या मिला आपको, ऊपर वाला सबसे ट्रोफोब्लास्ट लेयर मिला, ये इम्ब्रियोनल सेल मिला, ये ब्लास्टोसील कैविटी। ये जो ये कौन है, इंडोमेट्रियम की दीवार, इंडोमेट्रियम वाल है ये, इंडोमेट्रियल वाल, ये इंडोमेट्रियम की दीवार है। समझ गए, देख लीजिए फिर 1 मिनट के समझिए। यहाँ से ओवम बना, ओवम आके यहाँ पे क्या हुआ, इधर देखो, ओवम यहाँ से बना, यहाँ से बनने के बाद कहाँ आया, सेकेंडरी ओसाइड की अवस्था में कहाँ आया, इनफंडिबुलम में। फिर कहाँ गया, एम्पुला में। स्पर्म अगर उसी समय आ गया तो लक बाई चांस, तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, जाइगोट के अंदर क्लीवेज, जोना पेलिसिडा लेयर होता है। इसके ऊपर एक क्या लेयर, कौन सा लेयर, जोना पेलिसिडा लेयर है। ये बन जाएगा कौन सा, इधर देखिए, पहले डिवाइड करेगा 1 से 2, फिर डिवाइड करेगा 2 से 4, फिर डिवाइड करेगा 4 से 8, फिर डिवाइड करेगा 16। इसको 8 या 16 अवस्था को मारुला कहते हैं। याद रखिएगा, कहाँ से कहाँ तक की अवस्था, यहाँ से यहाँ तक की दोनों अवस्था को हम कह सकते हैं मारुला। हो गया, मारुला फिर कन्वर्ट हो किसमें, ब्लास्टुला में। तो अब जोना पेलिसिडल रप्चर्ड हो जाएंगे। इसमें ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है ये अलग लेयर बनी है, जोना पेलिसिडा नहीं है ये जोना पेलिसिडा लेयर ये वाली नहीं है, ये रप्चर्ड कर गई, ये एक नया लेयर बन गया, उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ये कौन बन गया, एम्ब्रियोनल सेल, मास ऑफ सेल इसको बोलते हैं।
इससे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। इससे एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक में प्लेसेंटा का फार्मेशन होगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन का फार्मेशन होगा, उसको बोलते हैं एमनियन, कोरियन, अलेंटॉयस। कोरियानिक विलाई हम लोगों में पाई जाती है, इसी कोरियान से प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है। हमारी बात अब समझ में आई? यहाँ तक का डेवलपमेंट है। इम्प्लांटेशन की बात मैंने बताया, ये इतना दिन यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक दिन आने में कै दिन लग जाता है? 7 दिन, 7 डेज। इसी दिन क्या हो रहा है? इम्प्लांटेशन। आप समझे हो? नहीं समझ में आया? और हमेशा इम्प्लांटेशन अगर इधर से होगा तभी अटैचमेंट होगा, अगर इधर से हो गया तो बेकार हो जाए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप समझे? हैं? क्योंकि ये जो सेल्स हैं, इधर देखिए, जब प्लेसेंटा बनेगा, अम्बिलिकल कार्ड बनेगा, तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट इधर सप्लाई मिलेगी ना, इधर से कहाँ एम्ब्रियो सप्लाई मिल पाएगी? जब ये मेम्ब्रेन प्लेसेंटा का फार्मेशन करेगा तो बच्चे से अटैच रहेगा ना, इससे बच्चे का डेवलपमेंट होगा, तब नरिशमेंट मिलेगा। और इधर से अगर अटैच हो गया तो इधर तो एम्ब्रियो सेल है ही नहीं। समझ गए? यहाँ तक की बात है। ये म्यूकॉर्ड प्लग बन जाता है ताकि फिर ये बाहर ना आने पाए। सर्विक्स में, ये सर्विक्स है, कौन है? कितने लोग अपने आप में कुछ न बनाए हुई हैं, सोचे हम बहुत तेज हैं, कन्फ्यूज़न आएगा बार बार, इसलिए 2 बार 3 बार देख लिया करें आप कोई चीज़। समझ में आई बात? इसके बाद का डेवलपमेंट हमारे कल चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा आपकी कृपा से। चलते फिर मिलेंगे बाद में, चलते बाय।